हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन की बात करेंगे। स्पाइन हम लोगों की बॉडी में क्या-क्या फंक्शंस कंट्रीब्यूट करती है, कैसे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, कैसे वो मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, स्पाइन का फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, वो कैसे-कैसे स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करी है और कैसे-कैसे वो फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में हेल्प करी है, कैसे-कैसे मोबिलिटी में हेल्प करी है। फर्स्ट हम बात करेंगे फोर्स ट्रांसमिशन में। It help in transmission of force. जो भी फोर्स आता है लाइक हेड का फोर्स है वो सर्वाइकल रीजन पे ट्रांसफर हो रहा है। अभी जो आर्म्स का और जो थोरेक्स का फोर्स है वो थोरेक्स रीजन पे जाके ट्रांसफर हो रहा है। अभी जो फुल बॉडी का है लाइक अपर फुल बॉडी का हेड है, आर्म है, ट्रंक है, वो सैक्रोइलाइक जॉइंट पे जाके ट्रांसफर हो रहा है, लंबर रीजन पे जाके ट्रांसफर हो रहा है और फिर ये यहाँ से दोनों हिप जॉइंट पे जाके ट्रांसफर होता है। हाफ बॉडी वेट राइट साइड, हाफ बॉडी वेट लेफ्ट साइड। ये फोर्स ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। अगर हम लोग कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट कैरी करेंगे हेड पे तो वो भी जो वेट ट्रांसमिशन है कौन कराता है? स्पाइनल कोलम। जो स्पाइन सेगमेंट है वो फोर्स ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है और पूरी बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लाइक जब हम लोग खड़े हैं तो हेड को भी इसने स्टेबलाइज करके रखा है, आर्म्स को भी स्टेबलाइज करके रखा है, तो ये स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। सेकेंड इज स्टेबिलिटी। फुल बॉडी को एक इरेक्ट पोस्चर में मेंटेन करके रखता है, पूरा का पूरा इरेक्ट स्टैंडिंग रहेगा, नेक को बिल्कुल स्ट्रेट करके रखता है और ये सारी चीजें इसको स्टेबलाइज करके और पूरा जो थोरेसिक रीजन है वो आगे जितने भी वाइटल्स ऑर्गन है, एब्डोमिनल में वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है। देन थर्ड वन इज फर्स्ट ट्रांसमिशन स्टेबिलिटी एंड थर्ड वन इज मोबिलिटी। मोबिलिटी में क्या क्या मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, कैसे कैसे ये मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है। लाइक तब हम लोग फ्लेक्शन फ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा, साइडवेज रोटेशन प्रोवाइड करेगा, रोटेटरी मूवमेंट और लेटरल फ्लेक्शन ये जो प्रोवाइड करेगा। तो कौन कौन सी मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन, साइडवेज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अभी किस किस में हेल्प कर रहा है? हेल्प इन ट्रांसमिशन फोर्स, स्टेबिलिटी में हेल्प कर रही है और मोबिलिटी में, और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है बॉडी को प्रोवाइड करके रखती है। दिस इज अबाउट फंक्शंस ऑफ स्पाइन। अब स्पाइन में कौन कौन सी बोन्स हैं उनका डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या उनका रोल है और क्या क्या स्पाइन के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट, कितनी बोन्स प्रेजेंट है? टोटल नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट, टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट है? 33 इंटरवर्टिबल बॉडी प्रेजेंट है। 33 इंटरवर्टिबल बॉडी प्रेजेंट है और जो इंटरवर्टिबल डिस्क है वो कितनी प्रेजेंट है? 23। अभी ये कैसे अलाइंड है बॉडी में? जब हम लोग सेजाइटल एनालिसिस करते हैं तो ये कैसे हैं? हम लोग किसका एग्जामिन करेंगे? सेजाइटल एनालिसिस। सेजाइटल एनालिसिस तो जो स्पाइनल सेगमेंट्स हैं कैसे कैसे अलाइंड है वो चीज देखेंगे। एक अडल्ट में हम बात कर रहे हैं, अभी अडल्ट के केस में हम लोग ये चीजें स्टडी कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये स्पाइन जो है अलाइंड है। फर्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग सर्वाइकल रीजन की। सर्वाइकल में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रास कितनी है? 7। देन आता है थोरेसिक रीजन, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रास 12। देन लंबर रीजन, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रास 5। देन sacral and coccyx region, total number of vertebrae in sacral 5 and in coccyx 4। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रास कितने हो गए? 23। ये स्पाइनल सेगमेंट है, पूरा स्पाइनल सेगमेंट है ये। दिस वन इज स्पाइनल सेगमेंट। स्पाइनल सेगमेंट में कितने वर्टिब्रास हैं? 23। जो 7 है ये स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन में है, 12 थोरेसिक रीजन तक है, 5 लंबर रीजन में है, 5 सैक्रल में है एंड 4 कोक्सिक्स रीजन में है। लेकिन जो कोक्सिक्स और सैक्रल वाली वर्टिब्रास हैं ये फ्यूज्ड वर्टिब्रास रहती हैं।
फ्यूज्ड वर्टिब्रास। और जो C1 C2 वर्टिब्रल बॉडी है वहां पे भी डिस्क एब्सेंट रहता है। इसी करके कितने टोटल नंबर ऑफ डिस्क है 23। अदरवाइज पूरे स्पाइनल सेगमेंट में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है, दो बॉडीज के बीच के अंदर डिस्क प्रेजेंट है। बट इन केस ऑफ C1 एंड C2 यहाँ पे कोई डिस्क प्रेजेंट नहीं है, और जो सैक्रम और कोकिक्स रीजन है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, यहाँ पे डिस्क प्रेजेंट नहीं है। कोकिक्स तो पूरा ही ऐसे फ्यूज्ड रहता है, दिस वन टाइप। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क 23 एंड टोटल नंबर ऑफ segments like cervical 7 and thorax 12 and lumbar 5 and sacral lesion 5 vertebrae and coccyx are 4 जो कि फ्यूज्ड भी हो सकती हैं। दिस इज अबाउट स्पाइनल सेगमेंट। अभी सेजाइटल जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कर्व्स की, कर्व की, कि क्या क्या कर्व्स प्रेजेंट है सेजाइटल में। जो स्पाइनल कर्व है यहाँ पे लोडोटिक कर्व प्रेजेंट है, लोडोटिक कर्व। अब जो लोडोटिक कर्व है उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी, एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी। जो कर्व एंटीरियरली कॉन्वेक्स रहेंगे दीज आर कॉल्ड लोडोटिक कर्व। जैसे सिमिलरली ये लंबर में भी है एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी, तो इसको ये कौन सा कर्व है, लोडोटिक कर्व। एंड जो हम बात कर रहे हैं थोरेसिक का, दिस वन इज थोरेसिक, जहां पे पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी है, इट इज कॉल्ड काइफोटिक कर्व, काइफोटिक कर्व। Similarly in sacrum and coccyx these are kyphotic curve। ये पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी है। इसमें जब हम लोग सेजाइटल एनालिसिस करेंगे तो जो सर्वाइकल है इसमें एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड लोडोटिक कर्व। सिमिलरली इन लंबर रीजन यहाँ पे भी एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी है, दिस इज ऑल्सो अ लोडोटिक कर्व। बट इन केस ऑफ thoracic and sacral spine देयर इज पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी, जिसकी वजह से ये कर्व कैसा है, काइफोटिक कर्व। अभी हम लोग बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व्स की। प्राइमरी कर्व्स जो हम लोगों का ये थोरेसिक है दिस इज प्राइमरी कर्व, एंड सैक्रल और जो कोकिक्स है दीज आर आल्सो प्राइमरी कर्व। बट जो थोरेस ये सर्वाइकल कर्व है दीज आर सेकेंडरी कर्व, एंड लंबर इज आल्सो सेकेंडरी कर्व। ये सेकेंडरी कर्व्स क्यों है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपली 33 वर्टिबल बॉडीज हैं एंड 23 इंटरवर्टिबल डिस्क प्रेजेंट है, 7 सर्वाइकल यूनिट्स हैं। सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिबल बॉडीज प्रेजेंट है, थोरेसिक में 12 वर्टिबल बॉडीज प्रेजेंट है, लंबर में 5 वर्टिबल बॉडीज प्रेजेंट है, सैक्रल में 5 एंड इन कोकिक्स देयर आर 4 नंबर ऑफ वर्टिबल बॉडी प्रेजेंट। जो सैक्रल और कोकिक्स है समटाइम्स दे मे बी फ्यूज्ड, और जो C1 C2 है वहां पे भी इंटरवर्टिबल डिस्क प्रेजेंट नहीं रहता है, सो दैट इसे करके जो है जो इंटरवर्टिबल डिस्क है दीज आर 23 इन नंबर। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो काइफोटिक कर्व है दीज आर प्राइमरी कर्व, और जो लोडोटिक कर्व है ये सेकेंडरी कर्व। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व क्यों है इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हैं। जब एक न्यूबॉर्न बेबी रहता है या न्यूनेट्स, अभी अभी न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके अंदर कौन सा कर्व प्रेजेंट होगा, काइफोटिक कर्व, काइफोटिक कर्व रहेगा। पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी दिखेगी, दिस इज प्राइमरी कर्व। ये कौन सा रहता है, प्राइमरी कर्व, जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, जो बाय बर्थ प्रेजेंट था दिस इज प्राइमरी कर्व। और ये कौन सा रहता है, काइफोटिक कर्व प्रेजेंट रहता है न्यूबॉर्न बेबी में, और पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी रहती है। जैसे ही बट चाइल्ड वेट ट्रांसमिशन होने लगता है बॉडी के अंदर, जैसे बेबी क्रोल करने लगता है, अपनी बॉडी को लिफ्ट करने लगता है और अपनी बॉडी मूवमेंट्स करने लगता है, तो वेट ट्रांसमिशन होता है स्पाइन पे। उस वेट ट्रांसमिशन की वजह से बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेगमेंट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, सेकेंडरी कर्व्स डेवलप करते हैं इन रिस्पॉन्स टू वेट। हमने बात किया इन वेट ट्रांसमिशन या इन इनिशिएशन ऑफ, जब इनिशिएट होती है मूवमेंट, इन इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट इन न्यूनेट्स
सेकेंडरी कर्व डेवलप करने लगते हैं। जो सेकेंडरी कर्व डेवलप करेंगे वो कौन से करेंगे, जो सर्वाइकल रीजन में है, थोरेसिक में फिर से वही प्राइमरी कर्व रहेगा, यहाँ पे सेकेंडरी कर्व डेवलप करेगा। फिर जो लंबर रीजन है वहां पे भी सेकेंडरी कर्व डेवलप कर जाएगा। फिर वो एक अडल्ट में जो आ रहे हैं ये सेकेंडरी कर्व रहेंगे जहाँ पे एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी होगा। जो ये कर्व है इसका अगर एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी हो जाएगा, ये जो कर्व है इसका एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी हो जाएगा, दिस आर सेकेंडरी कर्व। ये जैसे ही बेबी मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, बॉडीज के ऊपर वेट ट्रांसमिशन होने लगता है, तो सेकेंडरी कर्व्स जो है डेवलप होते हैं। देन हम बात करेंगे वर्टिब्रल बॉडी के बारे में। क्या कैसे वर्टिब्रल बॉडी होती है। स्पाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। स्पाइन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, दिस वन, ऐसा एक स्पाइन का स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर जो फर्स्ट जो ये पार्ट है, जो ये एंटीरियरली पार्ट रहेगा, दिस इज बॉडी, और जो ये पोस्टीरियरली पार्ट है ये क्या रहता है, न्यूरल आर्क। न्यूरल आर्क। एक वर्टिबल बॉडी को हम लोग स्टडी करेंगे, क्या उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। तो जो वर्टिबल बॉडी है, जो एक वर्टिब्रल बोन है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज वर्टिब्रल बॉडी एंड सेकंड इज न्यूरल आर्क। न्यूरल आर्क, जो बॉडी है वो एंटीरियरली प्रेजेंट है और जो न्यूरल आर्क है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल बोन का। एंड जो ये एंटीरियर पार्ट है दिस इज बॉडी, और जो पोस्टीरियर पार्ट है दिस इज न्यूरल आर्क। अभी जो हम लोग न्यूरल आर्क की बात कर रहे हैं वो फर्दर डिवाइडेड है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पेडिकल एंड पोस्टीरियर एलिमेंट। पोस्टीरियर एलिमेंट, जो ये पार्ट है, ये जो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन स्ट्रक्चर, पोस्टीरियर एलिमेंट में जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड पेडिकल, एंड जो रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर एलिमेंट। फर्स्ट जो वर्टिबल बोन को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, इसमें दो पार्ट्स प्रेजेंट हैं, बॉडी जो एंटीरियरली प्रेजेंट है, दिस वन इज बॉडी स्पोज एंड दिस इज पोस्टीरियर एलिमेंट। अभी पोस्टीरियर सॉरी न्यूरल आर्क, अभी न्यूरल आर्क है उसमें फर्दर पार्ट्स हैं, वहां पे पेडिकल प्रेजेंट है एंड पोस्टीरियर एलिमेंट प्रेजेंट है, दिस इज पेडिकल। अभी जो पेडिकल है उसका क्या काम है, ये जो वर्टिबल बॉडीज है और जो पीछे हम लोगों का पोस्टीरियर एलिमेंट है इसमें फोर्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। जैसे ही कंप्रेसिव लोड आ रहा है फर्स्ट वो किस पे जाएगा, वर्टिब्रल बॉडी पे जाएगा। वर्टिब्रल बॉडी से वो पोस्टीरियर एलिमेंट के पास कैसे आएगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेडिकल। तो पेडिकल किस में हेल्प कर रहा है, फोर्स ट्रांसमिशन में। फोर्स ट्रांसमिशन, जो पेडिकल है वो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है बट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, थिक स्टोट एंड पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बहुत ही स्टोट स्ट्रक्चर है, साथ के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि बॉडी को पोस्टीरियर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करके रखता है। अभी जो पोस्टीरियर एलिमेंट है फर्दर उसमें क्या क्या पार्ट्स है, यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट है, स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट है एंड लैमिना प्रेजेंट है। जो ये पोस्टीरियर एलिमेंट है यहाँ पे दिस वन पार्ट, जो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, एंड जो पोस्टीरियरली जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस, और जो दो स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में दिस वन गैप, दिस जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड लैमिना, दिस इज लैमिना। तो लैमिना जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के अंदर फोर्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, और साथ के साथ जो लैमिना है ये रूफ फॉर्म करके रखता है वर्टिब्रल कैनाल की। अभी जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल यहाँ से जो स्पाइनल कोड है वो पास करती है, और जो एंटीरियर सरफेस है स्पाइनल कोड का वो बॉडी फॉर्म करती है, और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो लेमिना फॉर्म करते हैं। लेमिना के पास एक जो ये स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है पारस इंटर आर्टिकुलरिस, पारस इंटर आर्टिकुलरिस, इंटर आर्टिकुलरिस, सिंपल
बॉडी है, फर्स्ट बोन है, बोन को टू पार्ट्स रहते हैं, एक तो बॉडी, एक न्यूरल आर्क। दिस इज जो एंटीरियरली प्रेजेंट है दिस इज बॉडी, और जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है दिस इज न्यूरल आर्क। न्यूरल आर्क में फर्दर पार्ट्स हैं पेडिकल एंड पोस्टीरियर एलिमेंट। जो पेडिकल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहते हैं, टफ रहते हैं, एक पिलर लाइक रहते हैं, जो बॉडी को और पोस्टीरियर एलिमेंट्स को कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे ही फोर्स ट्रांसमिशन होगा वो बॉडी से डायरेक्ट किधर जाएगा, पोस्टीरियर एलिमेंट के पास। पोस्टीरियर एलिमेंट में फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं, दो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, एक स्पाइनस प्रोसेस है। जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जो लेटरली प्रोजेक्टेड है दीज आर ट्रांसवर्स प्रोसेस, और जो पोस्टीरियरली प्रोजेक्ट है दिस वन इज स्पाइनस प्रोसेस। इन दोनों के बीच में एक पोर्शन प्रेजेंट है दैट इज लैमिना, जो वर्टिब्रल कैनाल है उसका पोस्टीरियर सरफेस बना के रखता है लैमिना, या रूफ बोल सकते हैं, रूफ ऑफ वर्टिब्रल कैनाल। तो ये लैमिना है, यहीं पे पारस इंटर आर्टिकुलरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी ऑफ स्पाइन। देन बात करेंगे मोबिलिटी सेगमेंट। अभी जब हम लोग स्पाइन का डिस्कस करते हैं तो मोबिलिटी सेगमेंट रहता है, मोबाइल सेगमेंट। मोबाइल सेगमेंट क्या होता है? मोबाइल सेगमेंट जब हम लोग दो कंसेक्यूटिव वर्टिब्रास की बात कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, उसके ऊपर जो मूवमेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड मोबाइल सेगमेंट। सपोज दो वर्टिब्रल बॉडीज हैं, लेट्स हम लोग बात कर लेते हैं लंबर 1 एंड लंबर 2। इनके बीच में जो ये वर्टिब्रल डिस्क है और जो ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये जो एक यूनिट फॉर्म करते हैं दिस इज कॉल्ड मोबाइल सेगमेंट। अब जैसे ही ये चीज मूव करेगी, जैसे सपोज ये हम लोग बात करते हैं एंटीरियर मूवमेंट का, दिस वन, दिस इज एंटीरियर टिल्ट। ये कैसे कर रही है? एंटीरियरली टिल्ट। तो हम लोग जब भी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो वो किसका लेते हैं? जो भी ऊपर बॉडी प्रेजेंट रहती है इसके जो एंटीरियर पार्ट है बॉडी का, एंटीरियर बॉडी पार्ट। जब हम लोग बात कर रहे हैं लाइक फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है, एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है, हम लोग विजिबली देख के नहीं बोलते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हर एक चीज में। जैसे हमने बात किया था क्लेविकल में, तो हम लोग मिडल पॉइंट को रेफरेंस, लेटरल पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे, लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। ऐसे ही स्पाइन में जो वो बॉडी का एंटीरियर पार्ट रहता है दिस इज वन, जो बॉडी का जो ये एंटीरियर पार्ट है ये हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे ये आगे आ भी रही है तो इसमें हम लोग एंटीरियर पॉइंट को देख रहे हैं, एंटीरियर पॉइंट जो आगे की तरफ टिल्ट हो रहा है। सपोज जैसे ये दो वर्टिबल बॉडीज हैं, अगर ये एंटीरियरली टिल्ट हो रहा है आगे, अगर ये बॉडी पार्ट आगे की तरफ जा रहा है दिस इज एंटीरियर टिल्ट, अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है देन दिस इज पोस्टीरियर टिल्ट, और ये साइड ऐसे ओपन हो रहा है दिस इज लेटरल टिल्ट। तो हम रेफरेंस पॉइंट जब एक बोन को, दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स हैं उसके मोशन को प्रोड्यूस करेंगे, तो मोशन की बात करेंगे तो वहां पे वर्टिबल बॉडी के एंटीरियर पॉइंट को हम लोग क्या लेके चलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। ये क्या रहेगा? रेफरेंस पॉइंट, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिबल बॉडी। जो ये एंटीरियर एस्पेक्ट रहेगा ये रेफरेंस पॉइंट रहेगा। इसको देख के हम लोग बताएंगे कि क्या मूवमेंट हो रहा है। सपोज जैसे इसमें ये एंटीरियर टिल्ट जा रहा है, अभी ये पोस्टीरियर टिल्ट जा रहा है, ये लेटरल रोटेशन जा रहा है। दिस इज मोबाइल सेगमेंट। टू कॉन्जुगेटिव वर्टिब्रास के बीच में जो वर्टिब्रल डिस्क है वो मिलके एक यूनिट फॉर्म करते हैं दैट इज मोबाइल सेगमेंट। और जब भी कोई मूवमेंट होता है तो हम लोग दो वर्टिब्रास की बात करें तो सुपीरियर वाले को ही देखेंगे हमेशा, सुपीरियर वाले पे क्या मूवमेंट हो रहा है, और सुपीरियर वाले में भी एंटीरियर सरफेस पे क्या मूवमेंट हो रहा है उस चीज को देखेंगे। मोबाइल सेगमेंट क्या, अभी हम बात करेंगे कि आर्टिकुलर प्रोसेसेस, एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के साथ कैसे आर्टिकुलेट करती है। जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हमने बात किया था